नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आज कुछ जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब 96% काम हो चुका है, दोनों ही ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी को मिला करके। और 2843 किलोमीटर के इस सेक्शन में काफ़ी सारी माल गाड़ियाँ आज तेज़ी से दौड़ रही हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है DFCCIL। आज आपको बताने जा रहा हूं कि गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी जो कि 2021 दिसंबर में लॉन्च हुई थी, इसके तहत देश में 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर एंड तक 100 मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टर्मिनल बनाने थे, जो कि GCTs कहलाते हैं। दोस्तों, इसमें से 20 टर्मिनल बनाने की बात DFCCIL ने भी करी थी कि वो भी अपने लैंड और प्राइवेट लैंड पर इस तरीके के GCTs बनाएंगे और इनकी वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड इंक्रीज होगी ग्रोथ ऑफ कार्गो ट्रैफिक ऑन रेलवेज। तो ये जो GCTs हैं, इसमें से 2 GCTs बनाए जा चुके हैं, जिसमें पहला GCT रेवाड़ी में स्थित है जो कि कमीशन हो गया था अप्रैल 2023 में, और दूसरा कानपुर के नज़दीक भावपुर में बनाया गया है जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट है। एक और GCT जो कि अभी बनाए जाने की शुरुआत जिसकी अब हो चुकी है हाल ही में नवंबर 12 में DFC ने जानकारी दी है, वो है गोथंगम में, और ये गुजरात के अंदर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये भी जल्दी बन करके तैयार होगा। अगर DFC का व्यापार इतना तेजी से बढ़ रहा है तो उसको आंकड़ों में भी दिखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने पेश है एक आंकड़ा जिसमें बताया जा रहा है कि कितना ग्रॉस टन किलोमीटर माल की ढुलाई हुई है। तो दोस्तों, अक्टूबर 2023 पिछले साल 11,145 मिलियन GTKM जो हमारा माल था उसकी माल ढुलाई हुई DFC के थ्रू, और आज अक्टूबर 24 में ये बढ़ करके 50% 16,731 मिलियन GTKM तक पहुंच गया है। तो ये है बढ़ता व्यापार DFC के अंदर, और यही देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है। और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ट्रेनों की संख्या भी DFC में बढ़ती जा रही है लगातार। सितंबर 2023 तक हमारे DFCs में टोटल 7,237 ट्रेनें चल रही थी, और आज सितंबर 24 में 10,153 पे आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये आंकड़ा इसलिए बढ़ा है क्योंकि पर डे बेसिस पे जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। तो उस आंकड़े को भी जान लेते हैं क्या है। दोस्तों, 245 ट्रेनें पिछले अक्टूबर 23 में चल रही थी, जो कि 44% की इंक्रीज के साथ में 355 पहुंच चुका है ये आंकड़ा इस अक्टूबर 24 में। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि DFC के अप और डाउन ट्रैक पर 120 ट्रेनें चल सकती हैं, मतलब एक DFC पर 240 ट्रेनें पर डे बेसिस पे चल सकती हैं मैक्सिमम, और दोनों DFC में मिला करके ये आंकड़ा 480 हो जाता है पर डे बेसिस पे मैक्सिमम। तो अब 355 पहुंच चुका है आंकड़ा, तो इसका मतलब बहुत अच्छा इंक्रीज आया है ट्रेनों का DFCs के ऊपर दोनों ही। अब बात करते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि सबसे पहले तैयार हुआ था। तो यहाँ पर कोयले की ढुलाई सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा था जिसकी वजह से इस कॉरिडोर को बनाया गया था। यहाँ पर जो हमारे ईस्टर्न भारत है वहां से कोयला जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित है वो किस तरीके से देश के विभिन्न भागों में तेजी से ले जाया जा सके, हमारे पावर प्लांट को आसानी से कोयला मिल सके, सस्ता मिल सके, यही इसका एक मेन काम था। तो यहाँ पर कितना इम्पैक्ट डाला है EDFC ने वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आज भी आपको आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ कि वर्ष 2022-23 में 11,883 मालगाड़ियां चली थी कोयले की, जो कि 48% बढ़ करके 2023-24 वर्ष में 17,644 हो गई। और इस बार 2024-25 में यह आंकड़ा और बढ़ करके आने की उम्मीद है। इसने हमारे देश की पावर प्लांट जो कि सेंट्रल इंडिया में मौजूद है उनकी एक बड़ी दिक्कत दूर कर दी, इन्वेंट्री इकट्ठा करने की। अब आसानी से उन लोगों को एक कंफर्ट रहता है कि कोयला अगर कम भी हो रहा है, इन्वेंट्री कम भी है, तो वो DFC से बहुत जल्दी यहाँ पर कोयला मंगा सकते हैं। तो बिजली की आपूर्ति बिल्कुल भी रुकेगी नहीं, ये DFC ने अब यहाँ पर आश्वस्त कर दिया है पावर प्लांट्स को। तो कुछ इस तरीके से DFC फायदा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी आप लोगों को DFCs की मैं देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।